जय हिंद बच्चों। तो आज हम एक क्वेश्चन करेंगे जो कि जेई में 2019 में आया था। अच्छा क्वेश्चन है फ्रॉम टॉस्टल पेंडुलम। तो वीडियो को एंड तक देखिए और वीडियो पे कमेंट जरूर करें। क्वेश्चन इज टू मास m and m/2 are connected at the end of two at the two end of a massless rigid rod of length L. The rod is suspended by a thin wire of torsional constant K at center of mass of the rod mass system. तो सेंटर ऑफ मास पे लगा हुआ है इन सिस्टम के, है ना। Because of the torsional constant K, the restoring torque K theta for angular displacement theta, तो एक restoring torque लगता है. If rod is rotated by theta naught and released, the tension in it when it passes through mean position will be. तो जब घुमाएंगे और छोड़ेंगे तो वापस जब आएगा मीन पोजिशन में तो टेंशन कितनी होगी रॉड में। तो होता क्या, जब किसी वायर को हम ट्विस्ट करते हैं मतलब घुमाते हैं, जैसे हमने एक स्प्रिंग है, स्प्रिंग को मान लो हमने खींचा तो फिर तो वो एलोंगेट होता है। अगर ट्विस्ट कर दें मतलब उसको हम घुमा दें, जैसे ट्विस्ट कर दें तो उसमें एक टॉर्क प्रोड्यूस होता है। उसकी वजह से ये वापस अपने वो रिफॉर्म करता है और एक टॉर्क लगाता है के थीटा के बराबर। तो यहाँ पे हो क्या रहा है, जब इस मास सिस्टम को आप उसे डिस्प्लेस कर देंगे, कुछ ऐसे कर देंगे, मतलब ये एम है, ये m/2 है और पहले ही कुछ ऐसा था। तो आपने जब इसको यहाँ डिस्प्लेस कर दिया तो इसमें एक एनर्जी स्टोर हो जाएगी, अलग पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी रस्सी में एक, बिकॉज रस्सी कुछ घूम गई है। तो जो एनर्जी हो जाएगी, जैसे सिमिलरली लिख सकते हैं, जैसे टॉक सी के थीटा होता है तो वी कैन राइट एनर्जी जो होगी हो जाएगी हाफ के थीटा स्क्वायर, एनर्जी स्टोर्ड इस इंस्टेंट पे ट्विस्ट की वजह से। और जब ये इसको वापस छोड़ेंगे तो वापस घूमेगा और यहाँ पे आएगा, इस पोजीशन पे आ जाएगा अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन पे। तो यहाँ पे इसके पास जो पोटेंशियल एनर्जी वो जीरो हो जाएगी, बिकॉज वापस ये रस्सी सीधी हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे इन दोनों के पास कुछ काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी, किसी स्पीड से आ रहे होंगे। लाइक पेंडुलम, जैसे पेंडुलम को हम पीछे ले आते हैं तो ये पोटेंशियल एनर्जी होती है, जब नीचे आता है तो वापस यहाँ पे काइनेटिक बन जाता है। यहाँ पे कुछ काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी जो कि घूम रहा है, तो ये एनर्जी होगी हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। तो हम एनर्जी कंजर्व कर सकते हैं। तो यू इनिशियल प्लस के इनिशियल इज इक्वल टू यू फाइनल प्लस के फाइनल। तो इनिशियली खाली हाफ के थीटा स्क्वायर था, ये इनिशियल पॉइंट है, ये फाइनल पॉइंट है। काइनेटिक जीरो था, बाद में पोटेंशियल जीरो हो जाएगा इस पॉइंट पे, जब भी अपने लेंथ पे आ गया, एक्चुअल लेंथ पे अनट्विस्ट हो गया, और ये होगा हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, है ना। तुमको इनर्शिया भी निकालना होगा कितना होगा। अब ये बात की मैंने कि जो पॉइंट है ये सेंटर ऑफ मास पे लगा हुआ है। अब ये मास m/2 ही है, एम है, सेंटर मास बीच में तो होगा नहीं, कहीं और होगा। वो निकाल सकते हो कितने डिस्टेंस पे होगा सेंटर मास पे, एक्सीएम को। तो इसको आप ओरिजिन मान लो इस सिस्टम को। तो फॉर्मूला होता है m1 x1, सेंटर मास इसका खुद पे ही होगा, जीरो पे होगा, प्लस m2 इंटू L2, ये डिस्टेंस m1 x1 प्लस m2 L2 अपॉन m1 प्लस m2। तो आ जाएगा 2L/3। इससे इस वाले से निकाला हमने, तो हो जाएगा 2L/3। सिमिलरली ये हो जाएगा L/3। तो अगर इनर्शिया निकालें हम सिस्टम का, दोनों पॉइंट मास है, तो इनर्शिया मास का हो जाएगा होल स्क्वायर प्लस होल स्क्वायर। तो हमने दोनों का इनर्शिया कैलकुलेट कर लिया। एम एम आर स्क्वायर इसका, इसका भी m/2 इंटू आर स्क्वायर, इनको पुट कर लेते हैं। तो हो जाएगा mL²/9 प्लस 2mL²/9, तो हो जाएगा mL²/3। तो ये हाफ से हाफ गया, ये थीटा स्क्वायर ये नॉट है, इक्वल टू mL²/3 ओमेगा स्क्वायर। ओके, नाउ अब मुझे निकालना क्या, मुझे निकालना टेंशन है इस समय, वायर में टेंशन कितनी होगी। तो किसी एक को देख लेते हैं। लेट सपोज मैं इसकी बात करता हूँ, इस मास की। तो टेंशन यहाँ पे कुछ ऐसे लग रही होगी इस पे, और ये सर्कुलर मोशन में घूम रहा है, तो टेंशन ही इसको सेंट्रीपिटल फोर्स देगी। तो वी कैन राइट T इज इक्वल टू m ओमेगा स्क्वायर, जितना भी डिस्टेंस है, ये आई थिंक L/3 था, r इसका सेंटर ऑफ मास का डिस्टेंस सेंटर से, तो m ओमेगा स्क्वायर r। तो इसको आप इसके लिए भी कर सकते हैं, इस मास के लिए, इसके लिए करेंगे तो आप लिखेंगे T इज इक्वल टू m/2 इंटू ओमेगा स्क्वायर 2L/3, तब भी वही आंसर निकल के आएगा, कोई पुट कर सकते हैं। तो यहाँ से मैं m ओमेगा स्क्वायर L की वैल्यू पुट कर लेता हूँ इस जगह से निकाल के। तो ये हो जाएगा 3θ0 स्क्वायर बाय L इज इक्वल टू m ओमेगा स्क्वायर L।
यहाँ से मैंने एक एल को नीचे ले गया और 3 को ऊपर ले गया, तो उसकी वैल्यू पुट करेंगे तो रहेगा 3 k θ0 स्क्वायर बाय एल बाय 3। मैंने एम ओमेगा स्क्वायर पुट कर लिया यहाँ पे सीधा इसके बदले, तो कभी क्या आएगा k θ0 स्क्वायर बाय एल। चेक करेंगे ऑप्शन, तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा। यहाँ से भी निकालेंगे तो भी आपको ये आंसर मिलेगा। तो अच्छा क्वेश्चन है, बच्चे से बहुत डाउट फेस करते हैं, तो आई थॉट इसको क्लियर किया जाए। तो वीडियो पे कमेंट जरूर करें और इस तरह की और वीडियोस के लिए मुझे फॉलो करें, मेरे प्लेलिस्ट को देखें जिसमें बहुत सारे सवाल मौजूद हैं ऐसे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।